हेलो ऑल। आज एवरेज के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, उसमें आपको सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ क्लासेस दी होंगी, कुछ बच्चों का एवरेज निकालना होगा ओवरऑल। लेकिन अगर एवरेज में परसेंटेज को भी इनबिल्ड कर दिया जाए तो क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल से करेंगे, ठीक है, तो और लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको सिंपल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ए क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 30 स्टूडेंट हैं, बी क्लास में 20 हैं और सी क्लास में 50 हैं। जो एवरेज मार्क्स हैं क्लास ए में कितने हैं? 60 और क्लास बी में 72, क्लास सी में 78। मतलब ये कह रहा है क्लास ए में 30 बच्चे हैं और एवरेज का मतलब होता है औसतन सब के 60% नंबर हैं, परसेंट नंबर हैं। ठीक है, अब परसेंट में अगर हैं तो कितने में से हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो निकालने के लिए दूसरा मेथड हो जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज पता है 60%। अगर 100 हैं तो 60 नंबर हैं और अगर 200 हैं तो कितने हो जाएंगे? 120 नंबर। ठीक है, तो हमें परसेंटेज दे दिया गया, क्लासेस के बच्चे दे दिए गए और कहा गया कि ओवरऑल अगर तीनों क्लासेस को एक में मिला दिया जाए तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? क्लासेस को लिख लेते हैं ए, बी, सी और बच्चों की संख्या और फिर यहाँ पे परसेंटेज जो जिसका हमें गिवन है। फिर हम क्या करते हैं, अपने मेथड से हम जो क्लासेस के बच्चे होते हैं उन बच्चों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो इसलिए निकालते हैं ताकि प्रोपोर्शनैलिटी में कितना बढ़ रहा है, रेशियो से हमें आइडिया लग जाता है, तो हमें ओवरऑल फिगर पे काम नहीं करना पड़ता। तो अगर हम रेशियो पे काम करेंगे तो रेशियो आ गया 3:2:5। ये है तीनों क्लास का रेशियो। अब इसमें से हमेशा सबसे कम वाले को आपको पिक करना है ताकि वो मिनिमम एवरेज होगा, उससे ज़्यादा ही एवरेज होगा। अगर आप 78 को पिक करेंगे तो आपका 78 तो मैक्सिमम है, यानी कि एवरेज तो इससे कहीं कम ही होगा। तो बाद में फिर सब्ट्रैक्शन होगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें से मिनिमम वाले को मान लेते हैं कि इतना एवरेज से ज़्यादा ही होगा। तो मिनिमम क्या मान लिया हमने? 60%। कितना ज़्यादा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब क्या करते हैं, 60 से ये कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 कितनों में ज़्यादा है? 2 में। तो 12 × 2 = 24 प्लस 60 से ये कितना ज़्यादा है? 18 और ये कितने में ज़्यादा है? 5 में। 18 × 5 = 90। ठीक है, डिवाइड बाय कितने में, कितने टोटल बच्चों में से? 5, 2, 7, 3, 10 में ज़्यादा हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4, 9, 2, 11, 114/10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 11.4। अब आप 60 में 11.4 जोड़ देंगे, 70, 71.4%। ओवरऑल क्या आ गया? 71.4। फटाफट आपने सॉल्व कर लिया विदाउट एनी मेजर कैलकुलेशन। तो दूसरे क्वेश्चन को थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 1800 बच्चे हैं। 1800 बच्चों में से जो गर्ल्स हैं वो 40% हैं और जो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 80% और जो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 86%। तो हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल करेंगे तो क्या होगा? पहले आप बॉयज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ के निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स के निकालेंगे, फिर उनका कुल नंबर निकालेंगे, फिर आप 1800 से डिवाइड करेंगे। यही तो हुआ। एवरेज का मतलब क्या होता है? कुल नंबर बटे कुल बच्चे। तो अब अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब हम अपने ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं? हमें टोटल स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम किस में बात करते हैं? रेशियो में बात करते हैं। तो रेशियो में कुल कितने बच्चे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गर्ल्स हो गई, यहाँ पे बॉयज़ हो गए। गर्ल्स कितनी है? 40%। तो बॉयज़ कितने हो गए? जो बच गए वो बॉयज़ कितने हो गए?
60%। गर्ल्स का एवरेज कितना है 86, बॉयज़ का एवरेज कितना है 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो को अगर और कट रहा है तो काट सकते हैं। ये एक कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, रेशियो क्या आ गया 2:3। अब नंबर हमें पता है ये एवरेज है, ओवरऑल एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे कम वाले को पकड़ेंगे 80% प्लस 80 से ये कितना ज़्यादा है 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 कितने में ज़्यादा है 2 और 1 3, 2 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करो इसको करेंगे 5 दूनी 10, 2.4 आ जाएगा आपका। कितना आएगा 2.4। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 82.4%। एवरेज कितना आ जाएगा 82.4%। देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने सॉल्व कर लिया। और अगर इस क्वेश्चन में हम अगर मान लो स्टूडेंट की संख्या बढ़ा देते हैं, 1800 से बजाय 18,000 कर देते हैं, तो अब आप मल्टीप्लिकेशन से नॉर्मल अगर मेथड से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन उतना ही लंबा होता चला जाएगा और चांसेस ऑफ एरर आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेशियो लिखना है। रेशियो से डील करेंगे तो आपको एक मिनिमम परसेंटेज आप मान लेते हो कि इतना एवरेज है जो कम वाला है, तो कितना बढ़ा आपको सिर्फ यही निकालना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं और जितना बढ़ा वो निकाल लेते हैं। कितने में बढ़ा हमें क्या निकालना है, मिनिमम हमने मान लिया लेट से मिनिमम 80 है, तो 80 से कितना बढ़ा, 6 ज़्यादा है, 6 दूनी 12 हुआ, और कितने में 5 में, तो 12 5 में बढ़ा यानी कि 2.4, तो 80 आपने माना था 2.4 बढ़ा दीजिए। तो आप चांसेस रिड्यूस कर लेते हैं एरर को अपने, क्योंकि बाय यूजिंग लेस कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां से आपको क्लियर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक कस्बे की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 72,000 टोटल पॉपुलेशन है, और जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो है 3:2, और ये कह रहा है लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता। उस कस्बे की साक्षरता क्या है, तो जो मेल है वो दैट इज 82% और जो फीमेल है दैट इज 74%। और आपसे कहा गया ओवरऑल साक्षरता का जो परसेंटेज है वो हमें निकालना है। अगेन मैं आपको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा, 3:2 का रेशियो है, तो या इस रेशियो से आप 3/5 इंटू 72,000 से आप निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ मेल, कितने पुरुष उस कस्बे में हैं। फिर क्या करेंगे, 72,000 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल महिलाएं। फिर कुल जो पुरुष आए हैं उसको आप 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो महिलाएं आई हैं उनको 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 72,000। क्या मिलेगा आपको, एवरेज लिटरेसी रेट और उस कस्बे में। तो इतना कैलकुलेशन होगा। अगेन हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है, यानी कि हमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन करने के लिए या कैलकुलेशन को लेंथी करने के लिए दिया गया है। तो अब रेशियो क्या है मेल और फीमेल का 3:2। मेल कितने हैं 82% हैं, ये कितने हैं 74% हैं। तो क्या करना होता है, हमको मिनिमम एवरेज मान लेते हैं। कितना मानेंगे 74, कितना ज़्यादा है 6 2 8 ज़्यादा है, 8 कितने में ज़्यादा है 3 में, तो कितना हो गया 8 3 24/3 2 5 में ज़्यादा है। 24/5 का मतलब कितना हुआ 74 प्लस 5 चौको 20 55 40 4.8, कितना ज़्यादा हुआ, आंसर क्या आ जाएगा 78.8। यानी कि हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल फटाफट ये कैलकुलेशन आप 24 को 5 से तो ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखें 30 सेकंड तक और आपको ये ट्रिक पता है तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड आउट ओवरऑल एवरेज इज 78.8। ठीक है, तो इस ट्रिक्स को आपका इस्तेमाल करिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम
इसी के और अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को जिसमें कई सारे टॉपिक्स का इनबिल्ड होगा उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।